बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये क्रोशे लीव्स बनते हुए देखेंगे, जो कि बनाने बहुत आसान हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। लास्ट वीडियो में जो ये मैंने स्माइली फ्लावर्स बनाए थे, उनको आपस में ज्वाइन करके मैंने एक वॉल हैंगिंग बनाई और इन फ्लावर्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए मैंने ये लीव्स बनाए थे स्टेम के साथ। तो आइए आपके साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप भी ये वॉल हैंगिंग बनाना चाहें तो आप इजीली इनको बना सकते हैं। मैंने इस वॉल हैंगिंग में 2 फ्लावर्स के दरमियान 2 लीव्स बनाए और हर लीफ के दरमियान में मैंने 10 चेन्स का गैप छोड़ा था। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। एक स्लिप नॉट लगा के सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे और जितनी चेन्स का गैप आप रखना चाहते हैं उतनी चेन्स आप बना लें। मैंने यहाँ पे 10 चेन्स बनाई थी। 2 लीव्स के दरमियान मैंने 10 चेन्स बनाई थी और एक लीफ जो है वो 8 चेन्स के ऊपर बनता है, तो 10 + 8 बनाई, मतलब टोटल 18 चेन्स मैंने यहाँ पे बनाई हैं। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट चेन को स्किप करना है और उससे नेक्स्ट वाली चेन पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद उससे नेक्स्ट वाली चेन पे हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है और उससे अगली वाली चेन पे एक डबल क्रोशे। तो इस तरह से देखें। उसके बाद 5th जो चेन है उस पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं एक ही चेन पे। 5th चेन जो होगी इस तरह से, और उसके बाद फिर उससे नेक्स्ट वाली चेन पे हमने एक डबल क्रोशे और उससे नेक्स्ट वाली चेन पे हमने एक हाफ डबल क्रोशे और लास्ट वाली चेन पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये हमारा हाफ लीफ जो है वो बन गया है। अब हमने इसको टर्न करने के लिए पहले 2 चेन्स बनानी है और फिर इस लीफ को हमने इस तरह से टर्न करके इसी पैटर्न को रिपीट करना है। मतलब पहले एक हमने सिंगल क्रोशे बनाना है, उसके बाद उससे अगले जो हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर भी हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद एक डबल क्रोशे और फिर सेंटर वाले में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। उससे नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशे उसके बाद हाफ डबल क्रोशे और फिर एक सिंगल क्रोशे और एंड में हमने यहाँ पे कॉर्नर में एक स्लिप स्टिच लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद हमने 3 चेन्स बनानी है और वापस हमने ये जो सेंटर में एक लाइन सी नज़र आ रही है उस पे हमने स्लिप स्टिचेस लगाने हैं। ये देखें, इस तरह से ये नीचे से ऊपर हमने वूल को निकालना है क्रोशे हुक की मदद से और इस तरह से इस पूरी लाइन पे हमने स्लिप स्टिच बनाते जाना है। तो इस तरह से हमारे पास ये इस लीव की सेंटर लाइन बन जाएगी। तो इस तरह से ये क्रोशे का सिंपल सा लीफ जो है बिल्कुल रेडी है। इससे नेक्स्ट लीफ बनाने के लिए अब हम इसमें 10 चेन्स का गैप देंगे। जिस तरह से हमने पहले 10 चेन्स छोड़ी थी, इसी तरह से 10 चेन्स हम और बनाएंगे, क्योंकि मैंने 2 लीव्स बनाने हैं। तो 10 चेन बनाने के बाद 8 चेन मैं और बनाऊंगी, क्योंकि 8 चेन्स के ऊपर ये लीफ बनेगा। जैसे हमने ये पहले 8 चेन्स के ऊपर ही ये लीफ बनाया है, इसी तरह दूसरा लीफ बनाने के लिए हमने 8 चेन्स और बनानी हैं। 10 चेन्स का गैप रहेगा और प्लस 8 चेन्स हमने और साथ में बना लिए हैं और फिर उसी पैटर्न को रिपीट करना है।
फर्स्ट चेन को स्किप करके सेकंड वाली चेन में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उससे नेक्स्ट वाले पे एक हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद एक डबल क्रोशे और फिर नेक्स्ट वाले पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं एक ही चेन में। इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट वाले चेन में हमने एक सिंगल डबल क्रोशे बनाना है। उससे नेक्स्ट वाले में एक हाफ डबल क्रोशे और उसके बाद एक सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये हमारे पास हाफ लीफ बन गई। अब हमने 2 चेन्स बनानी है और इस पैटर्न को रिपीट करना है दूसरी साइड पे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने जहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाया था उसके ऑपोजिट हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है और उसके बाद एक डबल क्रोशे, फिर सेंटर में 2 डबल क्रोशे एक ही चेन पे इस तरह से। उसके बाद एक डबल क्रोशे नेक्स्ट वाली चेन पे, फिर हाफ डबल क्रोशे और फिर एक सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हमने स्लिप स्टिच से इस लीफ को भी कंप्लीट कर लिया है और अब इसकी सेंट्रल लाइन बनाएंगे स्लिप स्टिच के साथ। पहले 3 चेन्स बनाएंगे और फिर इसको ये जो सेंटर में लाइन है उन पे हमने एक एक स्लिप स्टिच लगाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है और इस तरह से ये हमारे इस लीफ की सेंटर लाइन बन जाएगी। और यहाँ पे हमारा ये दूसरा लीफ भी बिल्कुल उसी तरह से बन चुका है जैसे हमने फर्स्ट लीफ बनाया है, क्योंकि आपने पैटर्न को बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करना है, फिर आपके सारे लीव्स जो हैं वो सेम बनेंगे। और दरमियान में मैंने ये 10 चेन्स बनाई हैं इन लीव्स के दरमियान में, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्टेम आपको थोड़ी सी पतली लग रही है। इसको थोड़ा थिक करने के लिए इस पर आप इस तरह से स्लिप स्टिच लगाते जाएंगे, तो हर चेन पे एक एक स्लिप स्टिच, तो उससे आपकी ये जो लीफ की स्टेम है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी, जैसे कि आपको ये पहले से बनी हुई स्टेम में नज़र आ रहा है। ये देखें इस तरह से। तो ये जितनी भी चेन्स आपने ये इस तरह से देखें बिल्कुल सेम। आप किसी दूसरे शेड से भी इस स्लिप स्टिच को इन चेन्स के ऊपर बना सकते हैं। इससे थोड़ा सा आपकी स्टेम में शेड भी आ जाएगा, डिफरेंट शेड आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंपल से क्रोशे लीव्स जो हैं वो बनाने आ चुके होंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपने ये स्माइली फ्लावर्स बनाए हैं तो उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए भी आप ये स्टेम लीव्स की बना सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।